हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड ओशन डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 जून को ऑब्जर्व करते हैं। ये आपकी इस बार की थीम क्या रखी गई है? इस बार की थीम रखी गई है प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। इस बार की थीम रखी गई है। ये जो डे है फर्स्ट टाइम कब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया था। 2008 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ओनली डेट इंपॉर्टेंट एंड थीम 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, और इस बार की थीम रखी गई है प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है। बात करते हैं, इसको लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि जो भी ब्रेन ट्यूमर होता है उसको कैसे टैकल किया जा सके, उसको कैसे बचा जा सके, इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। थीम क्या रखी गई है? प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। इस बार की थीम रखी गई है प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। इस बार की थीम रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका स्टेट एक तरह से फूड सेफ्टी इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, और ये 5th नंबर का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था। इसमें कुछ डेटा देखते हैं कि कौन स्टेट टॉप के किया है। तो केरला जो स्टेट है, बड़े राज्यों की लिस्ट में ये सबसे टॉप किया हुआ है। तो लार्जर स्टेट की बात करें तो केरला टॉप पे है, उसके बाद पंजाब है, और उसके जस्ट बाद कौन है? तमिलनाडु है। स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे मणिपुर है, और थर्ड नंबर पे सिक्किम है। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर है फर्स्ट नंबर पे, दिल्ली सेकंड नंबर पे, और चंडीगढ़ आपका थर्ड नंबर पे आता है। इसके साथ साथ ये जो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, इन्हीं के द्वारा इसको एक तरह से अनवेल किया गया, अनावरण किया गया, इसको रिलीज किया गया है। तो ये इस मौके पे एक RAFT नाम का पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड फूड टेस्टिंग किट, एक तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। तो रैफ्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा ही एक लॉन्च किया गया है। तो ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला लार्ज स्टेट्स में टॉप किया है, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर टॉप किया है फूड सेफ्टी में। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एक सर्वे आया है, कौन किसके द्वारा? मरकर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, या फिर मर्सर बोल सकते हैं इसको। तो इसके द्वारा एक लिविंग सर्वे आया हुआ है। तो बात करते हैं, तो इंडिया की बात करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया मुंबई सामने आया हुआ है। मुंबई के बाद की बात करें तो मुंबई के जस्ट बाद जो सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन है? न्यू दिल्ली है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बेंगलुरु है, और ये टॉप 3 आपका लिस्ट दे रखा है। इसके साथ साथ बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग मुंबई हैज़ पोजीशनड एट, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मुंबई का क्या पोजीशन है? 147 है। न्यू दिल्ली का क्या पोजीशन है? 169 है। और चेन्नई की बात करें तो 184, बेंगलुरु 189। तो ये आपका वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है ग्लोबल स्तर पे। और इंडिया में सबसे टॉप पे मुंबई है, सेकंड पे न्यू दिल्ली है, एंड थर्ड पे आपका बेंगलुरु है। नेक्स्ट बात करते हैं, और बात करते हैं कि सबसे टॉप पे कौन, अगर वर्ल्ड में सबसे टॉप एक्सपेंसिव कौन है? हांगकांग एंड सिंगापुर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर द इंटरनेशनल एम्प्लॉय। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो हांगकांग और सिंगापुर सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो टाटा ग्रुप है इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। बात करते हैं तो ये इसकी नेटवर्थ की बात करें तो कितना है? 26.38 बिलियन US डॉलर है, और ये आपका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पे बरकरार है अभी। इसके साथ साथ बात करें तो इसका कितना ग्रोथ हुआ है? 10.3% का ग्रोथ हुआ है 2023 में, अगर 2022 से कंपेयर करें तो। इसके साथ साथ बात करें तो आपका जो टाटा ग्रुप है, एक ही ऐसा इंडियन ब्रांड है जो टॉप 100 ब्रांड में आता है अगर ग्लोबली बात किया जाए तो जितने भी मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो फिनेंशियल ग्लोबल है 500 में, तो ये आपका टॉप 100 में एक ही ऐसी भारतीय कंपनी है टाटा जो टॉप 100 में आती है। इसके साथ साथ बात करें तो इन्फोसिस हमारा सेकंड नंबर पे आता है, और बात करें तो थर्ड नंबर पे कौन है? हमारा LIC है। तो LIC का आपका सॉरी इन्फोसिस का नेटवर्थ 13 बिलियन US डॉलर है, और LIC का नेटवर्थ आपका 9.7 बिलियन डॉलर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में आपका
सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज़ किया जाता है उसकी कमेटी के द्वारा, तो वहाँ पे कुछ डेटा सामने आया और इन्होंने फिर से क्या रखा है, रेपो रेट को अनचेंज रखा है, यानी 6.5% पे आपका रेपो रेट उतना ही पे रहेगा। और जीडीपी फिनेंशियल ईयर 24 जीडीपी फॉरकास्ट इनका कितना है, 6.5%। और यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन इन्होंने 5.1 रखा हुआ है। इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट जो एक तरह से डेटा है, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जिसको एसटीएफआर बोलते हैं, ये आपका 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका 6.75 है। बैंक रेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 6.75%। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका 595.1 बिलियन यूएस डॉलर है। जून 2 तक का ये हमारे पास डेटा सामने आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, इसने एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, एयर जल्दी नेटवर्क, इसके साथ इन्होंने कोलाबोरेशन किया है ताकि बेहतर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस कंपनी का नाम एयर जल्दी। तो माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी 3 साल के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि ये लोग इंटरनेट प्रोवाइड करा सके जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं। अंडर सर्व्ड कहने का मतलब वैसा एरिया या फिर वैसा स्टेट जहाँ पे पूरी तरह से इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अंडर मतलब वहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे 12 स्टेट्स का यहाँ पे डेटा सामने आ रहा है। एम क्या है इसका, इससे क्या होगा कि हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपका हाल में अभी 3 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और इसके साथ साथ आगे चल के इसको बढ़ा करके 12 स्टेट तक किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसने बीएसएनएल, जैसे कि पता ही है बीएसएनएल इसका स्थिति काफ़ी ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रही थी ये कंपनी। तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा रिवाइवल पैकेज दिया है, थोड़ा सा इसको उत्थान होने के लिए, इसको और ग्रो करने के लिए 89,000 करोड़ का यहाँ पे इसको एक तरह से रिवाइवल पैकेज दिया गया है सरकार के द्वारा। इसमें आपका 4G और 5G स्पेक्ट्रम दोनों इसमें शामिल होंगे। तो इसकी अब बीएसएनएल की टोटल एक ऑथराइज्ड कैपिटल 1.5 लाख से बढ़ कर के 2,10,000 करोड़ रुपए तक हो गई है। ये इससे क्या होगा, बीएसएनएल काफ़ी स्टेबल टेलीकॉम के रूप में सामने आ सकता है और इसकी जो भी कनेक्टिविटी है रिमोटेस्ट एरिया, जो सबसे दूर दराज क्षेत्र है, उसमें भी इसका पकड़ बन सकता है। और भारत सरकार के द्वारा 2019 में पहला रिवाइवल पैकेज दिया गया था, 69,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया गया है और अभी जाके फिर 89,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया गया है ताकि ये ग्रो कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑथर एक हैं जिनका नाम क्या है, शांतनु गुप्ता। इनका एक नोवेल हाल ही में रिलीज हुआ है जिसका नाम क्या है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो एक ग्राफिक नोवेल है, तो इसी के जरिए इन्होंने जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्ट्री हैं आदित्य योगी नाथ जी, उन्हीं के लाइफ जर्नी को लेकर के ये बुक लिखा गया है। इसमें 5,000 से ज़्यादा बच्चे 51 स्कूल से इस एक तरह से लॉन्च सेरेमनी में पार्टिसिपेट किए हुए थे। इसके साथ साथ शांतनु गुप्ता योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2 और बुक लिख चुके हैं। पहला बुक एक तरह से मॉन्क हू ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश और दूसरी बुक का नाम क्या है, द मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर। ये 2 किताब लिख चुके हैं और हाल ही में इनका तीसरा बुक आया है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। ऑथर इंपॉर्टेंट है शांतनु गुप्ता जी। नेक्स्ट बात करते हैं, एनटीपीसी कांटी, ये हमारा बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास ये एरिया है, वहीं की एक एनटीपीसी है। तो इसने क्या किया है, एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, GEM शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, 4 वीक रेसिडेंशियल वर्कशॉप प्रोग्राम होगा जिसमें 40 अंडर प्रिविलेज जो ग्रामीण की जो लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सॉफ्ट स्किल या लाइफ ट्रेनिंग स्किल, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन या फिर सेल्फ डिफेंस, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इसको लेकर के इनको सिखाया जाएगा जिससे ये आगे बढ़ सके। तो एनटीपीसी कांति बोल सकते हैं। इसने GEM नाम का मिशन लॉन्च किया है। कांति आपका मुजफ्फरपुर के आसपास का एरिया है जो कि एनटीपीसी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक से इनको एक तरह से फिनांस प्राप्त हुआ है, एक लोन प्राप्त हुआ है 858 मिलियन यूएस डॉलर का। इसमें 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला तो पार्ट है एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ये दिया गया है, और सेकंड वहाँ की जो बांग्लादेश की रोड सेफ्टी को लेकर के मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए टोटल पैकेज 858 दिया गया है। तो ये 2 पार्ट में इसको तोड़ करके दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड विनिंग दूरदर्शन न्यूज एंकर जिनका नाम क्या है, गीतांजलि अय्यर। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज प्रेजेंटर थी, यानी इंग्लिश में ये बोलने वाली एक रीडर थी, न्यूज़पेपर न्यूज को इंग्लिश में पढ़ा करती थी। और इनका बात कर, ये काफ़ी जानी मानी पर्सनालिटी रह चुकी हैं। इनको 1971 में और एक्चुअली 1971 में दूरदर्शन को इन्होंने ज्वाइन किया था। इसके साथ साथ इनको बेस्ट एंकर का अवार्ड 4 बार इनको मिल चुका है। इसके साथ साथ इन्होंने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वोमेन के लिए भी इनको चुना जा चुका है 1989 में। और ये डिप्लोमा होल्डर है एनएसडी, डैट मीन्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिप्लोमा करी हुई थी। इसके साथ साथ ये काफ़ी बहुत सारे प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के लिए काम कर चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो श्रीधर क्षीर सागर की टीवी ड्रामा एक तरह से बोल सकते हैं सीरियल या फिर जो भी होगा खानदान, इसमें ये एक्टिंग भी कर चुकी हैं। तो नेम इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज प्रेजेंटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पैटरसन जोसेफ। इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी एक पहली डेब्यू एक तरह से नोवेल है जिसका नाम क्या है, द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस सैंचो। इस नोवेल के लिए इनको ये पहला एक तरह से ब्लैंड प्राइज मिला है, क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज इनको मिला हुआ है। नेम क्या है, पैटरसन जोसेफ। एक तरह से ये जो हिस्टोरिकल फिक्शन बुक है जो कि चार्ल्स इग्नेटियस सैंचो इन्हीं के बारे में बताता है, जो पहले ब्लैक मैन थे जिन्होंने इंग्लैंड में वोटिंग की थी। तो इन्हीं के बारे में ये पूरी तरह से स्टोरी है। तो यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।